नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर 2023 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? बीपीएससी से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन से संबंधित स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है, उसका सिलेबस और टॉपर का रिजल्ट भी एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, टोक्यो शहर में बिहार पर्यटन के रोड शो में बिहार के किस राजनेता ने भाग लिया? Which politician of Bihar participated in the road show of Bihar tourism in Tokyo city? The right answer is option number B. तेजस्वी यादव। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जापान के टोक्यो शहर में बिहार पर्यटन के रोड शो में शामिल हुए। इसका उद्देश्य बिहार में बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसका आयोजन टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेटर टोक्यो जापान द्वारा किया गया था, ताकि बिहार के बौद्ध पर्यटन के साथ अन्य धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों, मंदिरों, वन क्षेत्रों आदि की जानकारी दी जा सके। तेजस्वी यादव 24 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जापान यात्रा पर गए थे। पैरा एशियाई गेम्स 2023 की ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? विच प्लेयर फ्रॉम बिहार हैज वन द गोल्ड मेडल इन द हाई जंप कंपटीशन ऑफ पैरा एशियन गेम्स 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शैलेश कुमार। चीन के झांगझू स्टेडियम में 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आयोजित पैरा एशियन गेम्स 2023 में जमुई के दिव्यांग एथलीट शैलेश कुमार ने ऊंची कूद स्पर्धा में 1.82 मीटर यानी 6 फीट ऊंची छलांग लगाकर गोल्ड मेडल हासिल किया। पैरा एशियाई गेम्स 2023 की बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? विच प्लेयर फ्रॉम बिहार हैज वन द गोल्ड मेडल इन द बैडमिंटन कंपटीशन ऑफ पैरा एशियन गेम्स 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद भगत। वैशाली जिले के रहने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने पैरा एशियाई गेम्स के पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में प्रमोद का यह तीसरा पदक है। प्रमोद ने मनीषा रामदास के साथ मिश्रित युगल बैडमिंटन में भी कांस्य जीता। इसके साथ ही प्रमोद ने अपने जोड़ीदार सुकांत के साथ पुरुष युगल SL3 SL4 में भी पदक जीता। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमोद की पैरा बैडमिंटन एकल में वैश्विक रैंक कितनी है? नंबर 2 की। बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में द प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच स्टूडेंट फ्रॉम बिहार हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द US? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, त्रिशा झा। अमेरिका से लेकर एशिया के देशों में शिक्षा से दूर हो रही बेटियों को शिक्षा के हथियार उपलब्ध कराकर उनके भविष्य को संवारने की मुहिम में त्रिशा जुटी हुई है। भागलपुर की 17 वर्षीय त्रिशा झा को इस बेहतरीन काम के लिए अमेरिका में द प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। त्रिशा USA के टेक्सास शहर के केटी सिटी स्थित जॉर्डन हाई स्कूल की छात्रा हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्था टीच हर टुडे की स्थापना में उत्कृष्ट योगदान देने के कारण त्रिशा को यह सम्मान मिला है। 37वें नेशनल गेम्स 2023 में बिहार की महिला रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज बीन वन बाय बिहार वीमेंस रग्बी टीम इन द 37th नेशनल गेम्स 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक, सिल्वर मेडल। गोवा में चल रहे 37वें नेशनल गेम्स 2023 में बिहार की महिला रग्बी टीम ने रजत पदक अपने नाम किया है। सेमीफाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र को हराकर फाइनल में जगह बनाने वाली महिला टीम को ओडिशा के हाथों 12-7 से हार का सामना करना पड़ा। 36वें नेशनल गेम्स में बिहार महिला रग्बी टीम ने कांस्य पदक जीता था, जिसे अब इसने रजत पदक में कन्वर्ट किया है। यदि आप 17वीं बीपीएससी परीक्षा के करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। 2020 से लेकर के 2022 तक सिर्फ करंट अफेयर्स का PDF कोर्स ही एमपीएन एकेडमी ऐप पर उपलब्ध था, जिसमें हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सभी एग्जाम्स की डिटेल। 68वीं और 69वीं बीपीएससी के लिए, जो कि 2023 में आयोजित किया गया था,
डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया गया करंट अफेयर्स के अलावा। और 30 से बढ़कर के ये टैली चला गया है 45। और इस बार 70वीं बीपीएससी के लिए हमने NCERT का कोर्स लॉन्च किया है और असली धमाका होगा 2024 में। तीनों कोर्स मिला करके 70वीं बीपीएससी में हमारा टैली का टारगेट है 120, यानी 150 में से 120 प्रश्न टैली करना है और सिलेक्शन को पक्का करना है। दोस्तों, इन एग्जाम्स में एम्पियन एकेडमी ऐप से टैली किए गए सारे प्रश्नों की पूरी डिटेल वीडियो के रूप में आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको? 3 तरह के कंटेंट मिलेंगे। वीकली करंट MCQs नेशनल और इंटरनेशनल का, एक PDF को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। कुल 50 PDF के लगभग आपको साल भर में प्रोवाइड किया जाएगा, तो 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल के 12 PDF मिलेंगे, हर एक महीने का एक PDF को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर लेंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स के 14 PDF आपको मिलेंगे, जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ भी। एक PDF को रिवाइज करने में 30 मिनट, कुल 7 घंटे। इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का करंट अफेयर्स आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे। एम्पियन एकेडमी ऐप पर 2 प्रकार के टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। एक है NCERT टेस्ट सीरीज, बिल्कुल न्यू BPSC और UPSC स्टाइल वाले MCQs आपको मिलेंगे। टोटल 36 सेट मिलेगा आपको, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, और एक टेस्ट में प्रश्नों की संख्या रहेगी 100। दूसरा टेस्ट है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, होल सिलेबस का टेस्ट आपको मिलेगा। एक टेस्ट में 120 प्रश्न रहेंगे और सेट की संख्या रहेगी 25। दोनों टेस्ट सीरीज आपको निगेटिव मार्किंग के साथ उपलब्ध है। आपको 70वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा के ये PDF और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर एम्पियन एकेडमी टाइप कीजिए, इस तरह का लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। OTP देने के बाद ऐप खुलेगा। स्टोर सेक्शन में नीचे चले जाइएगा, वहां पर आपको कोर्सेस मिलेंगे। 3 प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध हैं। करंट अफेयर्स PDF कोर्स 70वीं BPSC के लिए, टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के NCERT और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। कोर्स पर क्लिक करते ही नीचे पेमेंट का लिंक मिलेगा। बहुत ही मामूली शुल्क के साथ ये टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के PDF आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पेमेंट करते ही कंटेंट सेक्शन में आपको सारे स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। NTPC कहलगांव बिहार के किस जिले में स्थित है? NTPC कहलगांव इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। अभी न्यूज में क्यों है? बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने कहलगांव और फरक्का, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, की 832 मेगावाट बिजली सरेंडर कर दी है। बिजली कंपनियां बिहार को NTPC कहलगांव के पावर प्लांट से स्टेज 1 में आवंटित 345 मेगावाट और फरक्का पावर प्लांट के स्टेज 1 की 2 यूनिटों से आवंटित 487 मेगावाट बिजली नहीं लेगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही बाढ़, बक्सर और नॉर्थ कर्णपुरा की नई यूनिटें चालू होने पर बिजली की उपलब्धता सरप्लस हो जाएगी बिहार में। इन यूनिटों से बिहार को मिलने वाली बिजली के लिए NTPC और बिजली कंपनी के बीच जुलाई 1985 में समझौता हुआ था। 2023 में बिहार संग्रहालय बिनाले का कौन सा संस्करण पटना में आयोजित किया गया? विच एडिशन ऑफ बिहार म्यूजियम बिनाले वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 2023 इन पटना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दूसरा संस्करण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित बिहार संग्रहालय बिनाले 2023 एवं टुगेदर वी आर्ट इसका आयोजन 7 अगस्त से 7 अक्टूबर तक किया गया। बिहार संग्रहालय में प्रथम म्यूजियम बिनाले का आयोजन वर्ष 2021 में शुरू किया गया और यह तय किया गया कि प्रत्येक 2 साल पर इसका आयोजन किया जाएगा। अब अगला म्यूजियम बिनाले का आयोजन वर्ष 2025 में किया जाएगा। देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्ग में बिहार की भागीदारी कितने प्रतिशत है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बिहार्स पार्टिसिपेशन इन द टोटल नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केवल 4%। बिहार में NH मात्र 5,358 किलोमीटर है और देश में कुल NH में इसकी भागीदारी है 4.04%। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार देश में अभी 1,32,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। इसमें सबसे अधिक है महाराष्ट्र में 17,760 किलोमीटर और कुल भागीदारी देखेंगे तो 13.4% है महाराष्ट्र की। सेकेंड पोजीशन पर है उत्तर प्रदेश 8.86% के साथ और तीसरे पायदान पर है राजस्थान 7.81% के साथ। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 2028 तक का कब लॉन्च किया गया? व्हेन वाज द 4th एग्रीकल्चर रोड मैप ऑफ बिहार लॉन्च्ड?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 18 अक्टूबर 2023। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुका है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2028 तक है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 अप्रैल 2023 को पटना में बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च किया। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों और कृषि पर इसके प्रतिकूल प्रभावों का समाधान करना है, जो राज्य का एक प्रमुख क्षेत्र है। कृषि के लिए 5 साल का खाका जलवायु, लचीली खेती और तकनीकी और वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के माध्यम से किसान की आय बढ़ाने पर विशेष जोर देता है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न देखिए, बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब से हुई है? व्हेन वाज द एग्रीकल्चर रोड मैप स्टार्टेड इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2008। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2008 में कृषि रोड मैप को लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मंगला राय से सलाह ली गई थी। पिछले 3 कृषि रोड मैप के बाद बिहार में धान, गेहूं और मक्के की उत्पादकता दोगुनी हुई है। साथ ही मशरूम, शहद, मखाना व मछली के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में बिहार शामिल हो गया है। चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन को लेकर बिहार को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिले हैं। चतुर्थ कृषि रोड मैप बिहार के इस प्रयास को और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चौथे कृषि रोड मैप में बिहार के किस जिले में एक द्वितीय कृषि महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार it has been announced to open a secondary agriculture college in the 4th agricultural roadmap? The right answer is option number D, भागलपुर। चौथे कृषि रोड मैप में कृषि शिक्षा पर भी जोर है। इसके तहत सबौर में द्वितीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ध्यान में रखिएगा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में स्थित है और इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत यह महाविद्यालय होगा। दलहन, तिलहन और पोषक अनाज में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। मोटे अनाज के लिए गया में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जाएगी। बिहार अगले 5 वर्ष में बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। चतुर्थ कृषि रोड मैप में यह लक्ष्य रखा गया है। तो यदि चतुर्थ कृषि रोड मैप का लक्ष्य पूछा जाए प्रश्न में, तो इसका उत्पादन होगा बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता। धान, गेहूं के अलावा दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन भी किया जाएगा। दुनिया के 20 सबसे खराब यातायात वाले शहरों में बिहार के कितने शहर शामिल हैं? हाउ मेनी सिटीज ऑफ बिहार आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स 20 वर्स्ट ट्रैफिक सिटीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2। दुनिया के 20 सबसे खराब यातायात वाले शहरों में बिहार के 2 समेत भारत के 8 शहर हैं। इनमें भिवंडी, कोलकाता, मुंबई, आइजोल, बेंगलुरु और शिलांग शामिल हैं। इन शहरों में बिहार के भोजपुर जिले का हेडक्वार्टर आरा, जिसकी रैंक है 7th, और नालंदा जिले का हेडक्वार्टर बिहार शरीफ, जिसकी रैंक है 11th। ये 2 शहर 20 मोस्ट वर्स्ट ट्रैफिक सिटीज में शामिल हैं। अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे तेज यातायात वाला शहर अमेरिकी राज्य मिशिगन का फ्लिंट और सबसे धीमे यातायात वाला शहर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यह अध्ययन 152 देशों के 1200 शहरों पर किया गया था। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिहार इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3रे स्थान पर। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल उपभोक्ताओं में लगभग 90% से भी अधिक घरेलू उपभोक्ता हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार असम में कुल उपभोक्ताओं में सबसे अधिक 93% घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं और दूसरे स्थान पर रहा है झारखंड 92.6%। बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार में 92.1% है और दक्षिण बिहार में 86.8%। राज्य में अभी 1,84,00,000 से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं। मार्च 2025 तक यह संख्या लगभग 2 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। बिहार के किस कवि को निराला स्मृति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? Which poet of Bihar has been honored with निराला स्मृति सम्मान 2023? The right answer is option number A, अरुण कमल। निराला के निमित्त संस्थान की ओर से महाप्राण की पुण्यतिथि पर 15 अक्टूबर को हिंदी के महत्वपूर्ण कवि अरुण कमल को 3रा निराला स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है। इससे पूर्व यह सम्मान कवि राजेश जोशी और कथाकार चित्रा मुदगल को प्रदान किया जा चुका है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के किस युग के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं? बिहार में एशियाई जल पक्षी गणना 2023 में लगभग कितने पक्षियों की गणना की गई? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी बर्ड्स वर काउंटेड इन द एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस 2023 इन बिहार?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इस आंकड़े के अनुसार बिहार में 203 प्रजातियों के 69,935 पक्षी हैं। यह गणना प्रदेश के 26 जिलों के 76 आर्द्र भूमियों में किया गया था। इनमें संकटग्रस्त और लगभग संकटग्रस्त प्रजातियों के पक्षी भी शामिल हैं, जो कि पिछले वर्ष की गणना से 24,600 अधिक है। बिहार सरकार द्वारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से 30 जनवरी से 12 फरवरी तक एशियाई वाटर वर्ल्ड जनगणना आयोजित की गई थी। पटना में आयोजित महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ने कौन सा स्थान हासिल किया? विच पोजीशन डिड बिहार अचीव इन द वुमेन्स रोड साइकिलिंग लीग हेल्ड इन पटना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के प्रशासनिक सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से पटना के जेपी गंगा पथ पर आयोजित 2 दिवसीय जोनल महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार की महिलाओं का दबदबा रहा। इस लीग में सबसे ज़्यादा 28 अंक प्राप्त कर बिहार ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। 19 अंक पाकर उत्तर प्रदेश टीम को उप विजेता घोषित किया गया। ट्रैवल और टूरिज्म फेयर TTF 2023 का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया? इन विच सिटी ऑफ बिहार वाज द ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर TTF 2023 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पटना में। इस मेले में देश के कई राज्यों से आए पर्यटन विशेषज्ञों ने अपनी बातें रखी। 2 दिनों के इस मंथन में तय हुआ कि बिहार को आध्यात्मिक पर्यटन की राजधानी के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा। समारोह के अंतिम सत्र में सूबे के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। बेस्ट प्रिंट प्रमोशनल मटेरियल अवार्ड मिला है इंडिया टूरिज्म, छत्तीसगढ़ टूरिज्म और झारखंड टूरिज्म। पार्टनर होटल अवार्ड मिला है होटल चाणक्य व होटल AVR पटना। बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड मिला है टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड और तमिलनाडु टूरिज्म को। केंद्र सरकार की ओर से बिहार के किस जिले में स्थित पीरपैती में बिजली घर बनाने का प्रस्ताव मिला है? अ प्रपोजल हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बिल्ड अ पावर हाउस इन पीरपैती लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। राज्य सरकार ने भागलपुर के पीरपैती में नया कोयला बिजली घर बनाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। यह बिजली घर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यानी उन्नत तकनीक पर आधारित होगा। यहाँ 800 मेगावाट की 2 यूनिट लगेगी, जिससे 1600 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। ध्यान में रखिएगा कि कहलगांव बिजली घर भी भागलपुर जिले में ही स्थित है। बिहार के कितने गांव को बीज ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा? हाउ मेनी विलेजेज ऑफ बिहार विल बी डेवलप्ड एज सीड विलेजेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1068। राज्य के 1068 गाँव को बीज ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। कृषि विभाग ने इन गाँवों को चयनित कर लिया है। यहाँ के किसानों को बीज पर 50% अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग ने इसके लिए 8.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। धान और गेहूं के लिए 1068 बीज ग्राम और इसी गांव में से चना के लिए 114, मसूर के लिए 448, राई सरसों के लिए 275 और गर्मा मूंग के लिए 120 बीज ग्राम चयनित किए गए हैं। बिहार की खिलाड़ी अंशु कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? बिहार प्लेयर अंशु कुमारी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। चीन में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित चैंपियनशिप में भारतीय गर्ल्स टीम का हिस्सा सुपौल की अंशु कुमारी भी रही हैं। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात की टीम के साथ हुआ। भारतीय टीम फाइनल में दूसरे स्थान पर रही। 10-7 के मुकाबले भारतीय टीम को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। अब आने वाले 10 प्रश्न आपको बिहार जाति गणना से मिलेंगे। बिहार जाति गणना 2023 के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है? व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू बिहार कास्ट सेंसस 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 13.07 करोड़। वर्ष 2011 में हुई जनगणना में राज्य की आबादी कितनी थी? 10.4 करोड़। अब वर्ष 2023 जातीय गणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की आबादी बढ़कर 13,07,25,310 हो गई है। इस तरह 2,66,25,000 से ज़्यादा आबादी बढ़ गई है। यानी पिछले 11 वर्षों में आबादी में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो है 25.57% की। वर्ष 2001 के हिसाब से देखें तो आबादी बढ़ने की रफ्तार लगभग स्थिर है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच में 25.30 की रफ्तार से बिहार की आबादी बढ़ी थी और अभी कितनी है? 25.57%। तो लगभग स्थिर मानी जा सकती है। बिहार जाति गणना 2023 के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात क्या है? व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ स्टेट एज पर बिहार कास्ट सेंसस 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 953।
बिहार में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़कर 953 हो गई है। वर्ष जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में लिंगानुपात दर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 918 थी। लेकिन पिछले 12 साल में लिंगानुपात में 35 महिलाएं बढ़ी है। इस गणना में राज्य के पुरुषों की कुल संख्या है 6.41 करोड़ और महिलाओं की संख्या है 6.11 करोड़। बिहार जाति गणना 2023 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट का प्रतिशत कितना है? अकॉर्डिंग टू बिहार कास्ट सेंसस 2023, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट SC इन द स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 19.65%। आज़ादी के बाद पहली बार देश में किसी राज्य में जातीय सर्वेक्षण के बाद इसका आंकड़ा जारी हुआ। बिहार के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जातीय गणना के आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक राज्य में अत्यंत पिछड़ा व पिछड़ा वर्ग की आबादी कुल मिला के 63.1% है। इसमें पिछड़ा वर्ग यानी BC का प्रतिशत है 27.1% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC का प्रतिशत है 36%। अनुसूचित जाति का प्रतिशत रहा 19.65% और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत रहा 1.68%। बिहार जाति गणना 2023 के अनुसार अनारक्षित यानी UR की संख्या कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? अकॉर्डिंग टू बिहार कास्ट सेंसस 2023, द नंबर ऑफ अनरिजर्व्ड UR इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 15.52%। अनारक्षित हिंदू व मुसलमान दोनों मिलाकर के की संख्या कुल आबादी का कितना है? 15.52%। इसे जनरल कैटेगरी भी कहते हैं। इसमें सवर्ण, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत व कायस्थ की जो प्रतिशत वो रही है 10.56%। जातीय गणना के प्रथम चरण में घरों के सर्वे की प्रक्रिया 7 जनवरी 2023 से शुरू हुई। इसे 31 जनवरी तक पूरा कर लिया गया। दूसरा चरण 15 अप्रैल से 15 मई तक चलना था, किंतु 4 मई को हाई कोर्ट के आदेश पर गणना कार्य रुक गया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया व सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ही सुनने को कहा। 88 दिन गणना कार्य ठप रहा। हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को हरी झंडी दी। इसके बाद 24 दिनों में गणना पूरी हो गई। जाति गणना 2023 के अनुसार बिहार में मुसलमानों का प्रतिशत कितना है? अकॉर्डिंग टू बिहार कास्ट सेंसस 2023, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 17.7%। हिंदू का प्रतिशत है 81.99%, मुस्लिम का रहा 17.7, ईसाई का देखेंगे तो 0.057, सिख का 0.011, बौद्ध का 0.085, जैन का 0.009, अन्य का 0.127। बिहार जाति आधारित गणना 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जाति राज्य की शीर्ष 5 जातियों में से नहीं है जनसंख्या के हिसाब से? Which of the following caste is not among top 5 castes of Bihar as per Bihar caste based census 2023 in terms of population? The right answer is option number A, कुर्मी टॉप 5 में नहीं है। बिहार में शीर्ष 5 सबसे अधिक आबादी वाली जातियां हैं। यादव सर्वाधिक 14.27% और पॉपुलेशन इसका है 1.86 करोड़। सेकेंड नंबर पर है दुसाद जिसका प्रतिशत है 5.31% और संख्या देखेंगे तो 69 लाख के लगभग। रविदास या चमार इसकी प्रतिशत है 5.25%। इसका आबादी रहा 68.69। चौथे स्थान पर रहा कोयरी 4.2% के साथ, जनसंख्या है 55 लाख के लगभग। और 5वें पोजीशन पर है ब्राह्मण 3.65% के साथ और इसका पॉपुलेशन है 47 लाख के लगभग। बिहार जाति आधारित गणना 2023 में कुल कितनी जातियों की गणना की गई? हाउ मेनी कास्ट्स वर काउंटेड इन बिहार कास्ट बेस्ड सेंसस 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 214 जातियों की गणना की गई। राज्य सरकार द्वारा जारी जातिगत गणना की रिपोर्ट में 214 जातियों की संख्या बताई गई है। वैसे ओवरऑल देखेंगे तो 215 था, 215वें नंबर पे था अन्य। तो अन्य तो कोई जाति नहीं होती है, तो 214 ही जाति की गणना हुई है। इस तरह की गणना 92 साल पहले अंग्रेजी हुकूमत काल वर्ष 1931 में की गई थी। उस समय बिहार स्वतंत्र राज्य नहीं था, बल्कि बिहार उड़ीसा प्रांत हुआ करता था। इसमें वर्तमान का बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों राज्य समाहित थे। ब्रितानी काल में भारत उपनिवेश का भूतपूर्व जनगणना आयुक्त J.H. हुट्टन को बनाया गया था। इसमें समाज की 21 सामान्य जातियों के अलावा
30 वैसी जातियों की भी गणना अलग से की गई थी जिन्हें उस समय समाज में अछूत की श्रेणी में माना जाता था। तो टोटल जो गणना हुई थी वो हुई थी 51 जातियों की 1931 में। और अब कितनी हुई है? 214 जाति और अन्य समेत कितना है? 215। राज्य में कितनी जातियों की संख्या 1000 से भी कम है? द नंबर ऑफ हाउ मेनी कास्ट्स इन द स्टेट इज लेस देन 1000। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 27। राज्य सरकार द्वारा जारी जातिगत गणना की रिपोर्ट में मात्र 25 ऐसी जातियां हैं जिसकी आबादी 1% से अधिक है। इसमें मात्र 2 जाति दुसाध और रविदास की आबादी 5 से 10% के बीच में है और 10% से अधिक आबादी वाली एकमात्र जाति है यादव। बिहार में ट्रांसजेंडर की आबादी कितनी है? व्हाट इज द ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मात्र 825। जातीय गणना के बाद बिहार में ट्रांसजेंडरों की आबादी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सर्वे रिपोर्ट में बिहार में किन्नरों की आबादी मात्र बताई गई है 825, जबकि किन्नर कार्यकर्ता रेशम प्रसाद का कहना है कि अकेले पटना में 2500 से ज़्यादा किन्नर हैं। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। बिहार में किस जाति की जनसंख्या सबसे कम है? विच कास्ट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भास्कर। बिहार में अन्य समेत कुल 215 जातियों में 190 जातियां ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या 1% के नीचे है। 7 जातियां तो ऐसी हैं जिनकी संख्या 200 भी नहीं है। सबसे कम भास्कर जाति की जनसंख्या है केवल 37। जातीय गणना को लेकर विजागा ऐप का निर्माण किया गया था। बिहार में आज़ादी के बाद पहली बार जारी जातीय गणना के आंकड़ों का प्रकाशन कोलकाता के सरस्वती प्रेस में कराया गया। दोस्तों, अक्टूबर 2023 महीने के बिहार करंट अफेयर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसे हमने 30 MCQs में शामिल किया है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अतिरिक्त करंट अफेयर्स होते हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। इसी के लिए हमने ये चलते चलते का सेक्शन बनाया है। दोस्तों, इसका कंटेंट आपको PDF के रूप में पॉइंट वाइज मिलेगा। इसी वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।